इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 4 जो कि है स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990 की बात करनी है। 1990 के बाद इसलिए बात नहीं करनी है क्योंकि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 6 चैप्टर में हम लोग बात करेंगे उसकी। तो हम लोग यहाँ पर जो ये चैप्टर है इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली लगभग 4 से 5 टॉपिक पढ़े हुए हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। दूसरा टॉपिक पढ़ा था जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का ही पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी था। ठीक, उसके बाद फिर एक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जो कि पढ़ा था आईपीआर 1956। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर पढ़ लेना। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस की लिंक दे रखी है अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो। आईपीआर क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट। ठीक, उसके बाद फिर हम लोगों ने फोर्थ टॉपिक पढ़ा हुआ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी एसएसआई क्या होती हैं, क्या फीचर्स थे, वो सब बातें। और लास्ट में हम लोगों ने फिर पढ़ा होगा फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसके कुछ गुड इम्पैक्ट और इसके कुछ बैड इम्पैक्ट। और ये चैप्टर हो गया होगा हमारा समाप्त। बिल्कुल ईजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, तो क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में अभी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे और कुछ ट्रू फॉल्स की बात करेंगे। छोटा चैप्टर है, कुछ ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग पढ़ते हैं और जल्दी से क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन के साथ। पहला एमसीक्यू हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इनमें से कौन सा आपको शो करता है, इंपॉर्टेंस बताता है इंडस्ट्रीज का भारत के अंदर। तो पहला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, बिल्कुल। दूसरा है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी है, ऑल ऑफ दिस, ये आपका ठीक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ड्राइविंग लार्जली बाय द कंसिडरेशन ऑफ, ये बताइए आप प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है वो बेसिकली किस लिए काम करता है। कंसिडरेशन का मतलब बदले में, प्राइवेट सेक्टर अगर कुछ काम कर रहा है तो क्यों काम करता है, वो कमाता है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। जबकि अगर गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कोई भी काम करती है तो वो सोशल वेलफेयर के लिए करती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था प्राइवेट सेक्टर की, तो जो ऑप्शन ए है प्रॉफिट, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सोशल वेलफेयर के लिए नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, आइदर ए और बी भी नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो बेसिकली प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा। फिर है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट लिमिट इज, अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की है, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात की थी जब मैंने आपको एसएसआई पढ़ाया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि आज़ादी के टाइम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी कही जाती थी, यानी जिनकी लिमिट 5 लाख रुपए तक थी, जिनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए तक था, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती थी। कब? आज़ादी के टाइम पे। जबकि आज की डेट में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी लिमिट 5 करोड़ तक की होती है। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 5 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। ठीक, तो अब इसमें लिखा है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट लिमिट इज, तो अभी की बात कर रहे हैं अप टू 5 लाख, अब नहीं होगा, अब 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सी है, अप टू 5 करोड़, ये आपका ठीक हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है इंटरप्राइजेस आर कंट्रोल्ड एंड रन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वो सारी इंटरप्राइजेस जो कंट्रोल और रन की जाती हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, वो कहलाता है प्राइवेट सेक्टर आपका। ठीक, बाकी पब्लिक तो गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट पार्शियल नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कहूँगा कि यह आपका आ सकता है। तो देखो, लैक ऑफ कैपिटल बिल्कुल आपका होगा, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस भी आपका होगा, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो आपका जो ऑल ऑफ दीज है वो आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिक्स क्वेश्चन। सिक्स तो नहीं है, अब है सीधे फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने कहा था छोटा चैप्टर है, कम ही क्वेश्चंस हैं, चलो देख लेते हैं। आप आईपीआर 1956 भी ध्यान रखना, उससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स देखो, पहला पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू, आप डाइवर्सिफिकेशन किसके द्वारा अचीव कर सकते हो, तो अचीव कर सकते हो आप ओनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है डैश सर्व्स एज द एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये भी है आपका इंडस्ट्री, इंडस्ट्री आपका ग्रोथ के लिए एपी सेंटर है। थर्ड है गवर्नमेंट कंट्रोल इंटरप्राइज आर रन इन द,
तो गवर्नमेंट के द्वारा वो होता है पब्लिक सेक्टर। फिर है डैश स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव, तो लेबर इंटेंसिव होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इन 1950 आवर इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड ऑन, तो इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू हुई थी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मेथड के अंदर में। ठीक, फिर है नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टू प्रमोट, तो ये आपका आएगा रीजनल इक्वलिटी। सेवेंथ है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फोकस्ड ऑन, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसने फोकस किया था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। देखो सात है, जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं। पहला, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री रिड्यूसेस बर्डन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन दी एग्रीकल्चर, तो ये आपको बिल्कुल ठीक है, जो एग्रीकल्चर के ऊपर ओवर बर्डन है उसे कम करेगा इंडस्ट्री। सेकंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी आपका ठीक है। थर्ड है एन इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग, अब प्लानिंग के दशकों की बात करें जब शुरुआत हुई, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वर डेवलप टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, बिल्कुल नहीं। जो आपकी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी तो पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ था, फिर हम लोगों ने बात की थी इंडस्ट्रीज़ के, और इंडस्ट्रीज़ में भी ओनली हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था वो एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी ही नहीं था, तो ये थर्ड है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस फोकस ऑन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, ठीक है आपका। अकॉर्डिंग टू IPR 1956 पब्लिक सेक्टर वॉज टू प्ले की रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये भी आपका ठीक है। फिर है सिक्स्थ, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी आपका ठीक है। फिर है लास्ट, कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी रेफर्स टू इंडस्ट्रीज फॉर स्ट्रेटेजिक